भैया आपके लिए एक मैसेज आया है। क्या है? P फॉर पॉकेट मार, T फॉर तड़ीपार, C फॉर चोर, G फॉर गुंडा लिखा है। किसने भेजा है? सेकंड ईयर का अशोक। कहाँ है अशोक? अशोक कहाँ है? निकल बाहर! अरे अशोक कहाँ है? नहीं किया, बसंत ने किया है। चलो रे, सब लोग यहाँ आओ, जल्दी आओ। पूरा कॉलेज वाले इधर आओ। किसने मुझे फॉरवर्ड किया था भैया? नहीं पता तेरे को? 30 सबको मार खानी पड़ेगी। मैंने फॉरवर्ड किया था। सबका मोबाइल चेक करे। किसने भेजा? कल कैंटीन में मैंने मंजू को भेजा था और पता नहीं उसने किस किस को फॉरवर्ड कर दिया। क्या किया तुमने? अगर किसी के इनबॉक्स में ये मैसेज मिला तो उसे नंगा करके खड़ा कर दूंगा। बोलो जयंती। ये किसका नंबर है? उस मैसेज को मेरे नंबर पर भेजो। मैं राधिका को फॉरवर्ड करता हूँ, उसे डिलीट मत करना। क्या रे ये नंबर तेरा है? ये किसका मोबाइल बज रहा है? श्रवण का मैसेज। समझ नहीं आ रहा। चुप करना। करो। मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है बे? मुझे नहीं पता। तब पता नहीं मैं चलेगा, नहीं कोई यहाँ जानता से नहीं जाएगा। सर, मैंने कुछ नहीं किया। इसका मोबाइल चेक करो। मंजू भेजी है भाई। तुमको किसने मैसेज भेजा था? हाँ? राधिका। तूने मैसेज भेजा था? वो मैसेज मैंने फॉरवर्ड नहीं किया। मैं नहीं जानती। 9824444612। ये किसका फोन नंबर है? मुझे नहीं पता। किसका नंबर है ये? बॉस, मेरा नंबर है बॉस। वो मैसेज मैंने तैयार किया था। सब लोग अपनी अपनी क्लास में जाओ। जाओ चलो सब लोग क्लास में जाओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। चल। क्या कर रहे हैं आप? करो ना। चल ना, मैं अभी जाकर सच बता देती हूँ। तू जाकर सच बताएगी ना तो और परेशानी बढ़ जाएगी। चल यहाँ। पीटर जाने दो इसे। पीटर छोड़ो छोड़ो। समझा दो इसको। पीटर जानते हो ये कौन है? चाचा कुछ मत कहिए, गलती मेरी है। गलती है? कह रहा हूँ ना ऐसा नहीं होगा। लेकर जाओ इसे। जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है। आओ श्रवण आओ। क्यों भैया, उसने तुझे मारा और तू उसे छोड़ देगा? और जीजा जी तुम भी देखते रहे ना, इस शहर में काम करने से तो अच्छा है कि गांव जाके गाय का गोबर उठाओ, उससे कुछ पुण्य मिलेगा। बकवास बंद कर। मुझसे क्या कह रहा है? इसने बेकार का मैसेज क्यों भेजा? वो तो ऐसे ही मैसेज भेजेगा, पर तुम्हें तो उसको बचाना चाहिए था ना। तुम तो गणेश, उससे बड़े शांत हो हो कि जा। नहीं? और तू रे कमीने, तू भी खड़े खड़े देख रहा था। चुप कर ना। जले में नमक छिड़कने का काम कर रहा अब था बस तू। भी कर। क्या बस कर बस कर। तेरे मन में जो आएगा वो तू करेगा ना, तो मैं भी अभी मालिक को फोन करता हूँ और बताता हूँ सब कुछ कि क्या कर रहा है तू। फोन छीन लेगा तो क्या पीसीओ खत्म हो गया? मैं पीसीओ जाके फोन कर लूंगा, लेकिन मालिक को सब कुछ जरूर बताऊंगा। मैं इसलिए शांत बैठा हूँ कि बात बढ़ेगी तो उस लड़की को कुछ हो ना जाए। तू चिल्लाए जा रहा है, मार डालूंगा। मार डालना है तो मार डाल, लेकिन मैं भी इस शहर को छोड़ के जाने से पहले उसे तेरे पैरों में नहीं गिराया ना तो मेरा नाम बदल देना तू। ये सब क्या है सर? उस टीचर ने सीधे कमिश्नर से कंप्लेंट कर दिया। उस टीचर की तो बैंड बजा दूंगा मैं। चुपचाप तू अरेस्ट हो जा। 1 हफ्ते बाद ये फाइल इस टेबल से वहाँ चली जाएगी और तुझे बेल मिल जाएगी, नहीं तो कमिश्नर तेरे पीछे पड़ जाएगा, समझा क्या? ठीक है, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। मुझे बहुत दुख हो रहा है जयंती, 1 हफ्ते से सो नहीं पा रही हूँ। मेरी गलती की सजा उसे मिली, इस बात से बहुत दुख हो रहा है। पता है मैंने 4 बार सॉरी मैसेज भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगता है कि मुझे खुद उसके पास जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। अच्छा, जब सॉरी कहने जाओगी तो थैंक्स भी कह देना। थैंक्स किस लिए? उस दिन जमीन के मालिक ने जो पैसे दिए थे उसके लिए रेकमेंड करने वाला और कोई नहीं, श्रवण ही था। उसी ने अपने मालिक से बात करके तुम्हारे पैसे लौटाने का इंतजाम किया। राधिका, पता नहीं इसका ध्यान कहाँ पर है। क्या सोच रही हो? कुछ अच्छा ही सोच रही हूँ। श्रवण से मिलकर सॉरी कहने वाली हो? नहीं, मैं उसे हाँ कहने वाली हूँ। हे, यस, आई वॉन्ट टू कन्वे माई लव। लव? हाँ, उसका अप्रोच शायद ठीक नहीं था लेकिन उसके कैरेक्टर ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। मुझे उससे मिलना है। 6 महीने बाद वो तुमसे मिलने जरूर आएगा, ऐसा उसने कहा था। उस दिन मैंने कैलेंडर देखा तो 1 अप्रैल थी, फूल्स डे। मुझे लगा कहीं श्रवण को धोखा ना मिले, लेकिन तुमने अपना फैसला बदलकर बहुत अच्छा किया। श्रवण, पीटर आज जेल से आ रहा है, तुम यहाँ रुको मत, चले जाओ। डरपोक कहीं के, वो मेरे पास नहीं आएगा, उस मास्टर के पास जाएगा। उसने बेकार में जाकर कंप्लेंट की।
कम से कम कोई तो हिम्मत वाला है यहाँ पर। सुन, जाकर देख कॉलेज में क्या हो रहा ठीक है। ए, तू वाकई में गुस्से में है या लुंगी में कुछ गंदा गंदा कर लिया इसलिए हिल नहीं पा रहा है? ए मास्टर, चल बाहर आ। ए स्वामीनाथ, बाहर आ। इधर है वो टीचर, बाहर निकल। क्या रे मास्टर, तूने कंप्लेंट की? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी कंप्लेंट की तूने? हाँ? तेरे कॉलेज का प्रिंसिपल मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता है और तू एक मामूली सा मास्टर होकर मेरी शिकायत कर रहा है? हाँ? देखिए जी, इन्हें तू कुछ इसकी मत बीवी करना। है क्या? चुपचाप कोने में खड़ी होकर तमाशा देख। और तेरी औकात क्या है रे? तू कोई जासूस पीटर। है? पुलिस का दल्ला है तू? पीटर। हैं? बोल बोल, क्या है तू? हाँ? जाने दे ए, पीटर, चुप जाने रह। दे। ये अपने आप को समझता क्या है? हैं? मेरी शिकायत करेगा? क्या कहा? क्या कहा था तूने? मुझे गुंडा कहा था तूने? नहीं बोलेगा ना तू? हाँ? देखिए जी, इन्हें तो एक काम कर, वहाँ बोर्ड पर जाकर लिख दे कि मैं गुंडा हूँ। जा लिख दे। जा जाना। नहीं 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 भैया, आना छोड़ जा। दो इन्हें, इन्हें कुछ मत करना। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, इन्हें कुछ मत करना। ये मेरे पति है। भाई इसने तो ब्लैक बोर्ड पर गुंडा लिख दिया। ओए! अबे तेरी तो नहीं नहीं, मुझे देख गुंडा क्या होता। सर, पुलिस को इन्फॉर्म कर दे क्या? एक तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते और जो मार रहा है उसको भी रोकने के लिए कह रहे हो। तुझे नहीं पता तूने किस पे हाथ उठाया? आधे घंटे के अंदर हम तेरे को खत्म कर देंगे। बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, वो लोग वापस आएंगे तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यही है भाई। मार साले को। बिरजू पांडे? रुक जा। पिताजी। पिताजी? इसका मतलब ये बिरजू पांडे का बेटा? भैया गलती हो गई भैया, भैया माफ कर दो भैया, गलती हो गई। अनपुराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात क्या है बताओ। इस बेवकूफ ने आपके बेटे के साथ मारपीट की और मुझे भी फंसा दिया भैया। भैया भैया माफ कर दो खेलना भैया। भी हो तो किसके साथ खेल रहे हो ये देख कर खेलना। आगे से मेरे बेटे से किसी भी तरह की बदतमीजी की तो काट कर नदी में फेंकवा दूंगा। इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ भैया। चल यहाँ से चल। भैया आज के बाद आपके बेटे से कोई नहीं उलझेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप जाइए भैया, मैं देख लूंगा। अरे ये क्या कर दिया आपने? आपने तो बोला था कि किसी अमीर बाप का बेटा है, वो तो बिरजू पांडे का बेटा निकला। थोड़ा सा मिस हो जाता ना भाई तो अपने लोगों के साथ साथ मेरे भी सर से गोली पार हो जाती। भैया भैया फोन रखता हूँ, आज के बाद से ये मामला मेरे सामने नहीं आना चाहिए। हाँ भैया। 50,000 का फोन गया। मैंने जो भी सोचा था सब गलत निकला।
वो इतना गुस्से वाला है, कैसे जंगली की तरह लड़ाई लड़ रहा था। मुझे पता नहीं था कि उसका परिवार ऐसा है। ऐसा क्यों कह रही मैंने है? गलत फैसला ले लिया। बकवास मत कर राधिका। मैं इस बात को अपने तक ही रखूंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ए, सब कुछ एक सपने जैसा था, एक ही पल में सब कुछ बिखर गया। क्या बात है भैया, इतनी सुबह सुबह आ रहे हैं? राजकिशोर सीकरी के पास 7 करोड़ की जमीन खरीदने वाला है। आज उसकी रजिस्ट्री करवाने वाला है, ये हमें पता चला है। सीकरी और रायगढ़ के बीच 120 एकड़ जमीन है। कौन सा रजिस्ट्रेशन ऑफिस है? हाँ भाई बोलिए। मैं सीकरी में एक जमीन खरीदने वाला हूँ, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आ जाना। ओके भाई, ओके भाई। अरे भैया, आप यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक जमीन की रजिस्ट्री के लिए आया था। अच्छा, किसके पैसों से? तुझे विधायक बना कि लोगों की तू भलाई करेगा, लेकिन तू तो नदी की बालू चुरा कर अपना घर भर रहा है। देखिए भैया, आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। कितने की खरीदी है? 70 लाख रुपए की है। 70 लाख ही ना? हाँ भैया। उस गाड़ी को रोको। भैया, ये आप लोग का मामला है, हमें बीच में मत डालिए। कुल रकम 7 करोड़ 30 लाख रुपए है। हमारा परिवार बड़ा है, इस रकम से हमारी परेशानी दूर हो सकती है भैया। देखिए, हम पे मेहरबानी कीजिए भैया। हम आपके पैसों को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जब तक ये परेशानी दूर नहीं होती तब तक आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। ये रखिए ना। बता रहे, ये 7 करोड़ रुपए कहाँ से आए? कौन सी दुकान से लाया तू? कौन से खेत में उगाया? वो मैंने अपनी पत्नी के कुछ जेवर बेचे, उसी पैसे से ये खरीदा था। ओहो, तो तेरी पत्नी इतना सोना लेकर आई थी? देखिए भैया, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आप ऐसे बात कर रहे हैं मुझसे। एमएलए मैं हूँ कि आप हैं? आपकी हर बात का जवाब देना पड़ता है। पार्टी चलाने के लिए क्या आपने घर से पैसा लगाया? मेरी बात मानकर 50,000 लोगों ने तुझे विधायक बनाया है, अब मैं उनके सामने किस मुंह से जाऊंगा? पिताजी, मैंने सब कुछ सुन लिया। इसके लिए एक तरकीब है। बोलो क्या है? लोगों के पैसों से ली गई जमीन को ये अपने हाथों से ही यहाँ के लोगों के लिए दान में दे सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है पिताजी। इसके लिए स्टैम्प ड्यूटी कम है, अभी कागज तैयार हो जाएंगे। ठीक है बेटा। चाचा, मैं जो कह रहा हूँ वो टाइप कीजिए ना। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर। गांव शिवगंगा, मेरा नाम है राजकिशोर, मेरी उम्र है 46 साल, अपनी सारी जायदाद यहाँ के गांव के लोगों को दान में दे रहा हूँ। इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हो गया। अंदर जाकर साइन कर दो, नहीं तो जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। जाओ। राजकिशोर, जब से तू लोगों का पैसा चुराने लगा तब से तू एमएलए पद पर बने रहने का हक खो चुका है। 15 दिनों के अंदर अंदर तुझे इस्तीफा देना होगा और उपचुनाव भी कराना होगा। मेरी बात सुन, उपचुनाव तेरे इस्तीफा देने के बाद ही होगा, नहीं तो तेरी मौत के बाद होगा। जा।